दोस्तों, अगर दहाड़ वाला इंसान अचानक से शांत हो जाए तो समझ जाइए पारिवारिक मामला है। दरअसल आज की घटना में एक व्यक्ति चीख-चीख कर पुलिस वालों से कहता है कि साहब उन लोगों ने मेरे बेटे को मार दिया है और अगर आप लोगों ने उसे 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार नहीं किया, तो मैं उसे जान से मार दूंगा। दरअसल एक खुले मैदान के अंदर दो गुटों के बीच में झड़प होती है, जिसमें एक लड़के की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। और जिस लड़के की मौत होती है वह लड़का भी कोई ऐरा गैरा नहीं, बल्कि एक करोड़पति का बाप इकलौता बेटा होता है। हालांकि पुलिस जब इस केस की जांच पड़ताल करती है और असलियत जब लोगों को मालूम चलता है, तो लड़के का पिता इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं होता है। उसका बेटा ऐसा भी कुछ कर सकता है। वाकई में दोस्तों, आज की कहानी है आपको भी सोचने और समझने पर मजबूर कर देने वाली है। नमस्कार, आदाब। मैं सौरभ मिश्र और आप देख रहे हैं सौरभ की स्टोरी। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, दरअसल यह घटना है उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले की। और इसी शाहजहांपुर का एक थाना पड़ता है सदर बाजार। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ 2 दिसंबर 2024 की दोपहर के करीब 1 बजे के आसपास। दरअसल इसी सदर बाजार थाने में एक व्यक्ति फोन करता है और पुलिस वालों से कहता है कि साहब, रामलीला मैदान के अंदर एक लड़के की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। आप जल्दी से आ जाइए। पुलिस को जैसे ही ऐसी सूचना मिलती है, पुलिस फौरन अपने टीम के साथ जब घटना स्थल पर पहुंचती है, तो देखती है कि वहां पर पहले से ही काफी तादाद में लोग मौजूद हैं। वहां पर एक लड़का जो मृत अवस्था में पड़ा है और उसकी डेड बॉडी के बगल में ही एक व्यक्ति और एक महिला बैठ करके जो चीख चीख कर रो रहे थे। पुलिस जब उस डेड बॉडी को चेक करती है, तो मालूम चलता है कि उस लड़के के सर के पिछले हिस्से पर एक गोली मारी गई है। मृतक जिसकी उम्र है लगभग 25 से 26 साल के आसपास। पुलिस जब इस पूरे वारदात के बारे में उस रोते हुए व्यक्ति से पूछताछ करती है, तो व्यक्ति पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मेरा नाम दिलीप कुमार गुप्ता है और यह मेरी पत्नी रानी गुप्ता है। दरअसल मरने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरा ही बेटा आयुष गुप्ता है और मेरे बेटे की हत्या किसी और ने नहीं, बल्कि इसी के दोस्त प्रिंस राजपूत और उसके साथियों ने किया है। पुलिस जब इस घटना के बारे में वहां पर मौजूद लोगों से पूछताछ करती है, तो कुछ लोग पुलिस वालों को जवाब देते हैं कि साहब, इस मैदान के अंदर दो गुटों के बीच में झड़प हुआ था जिसमें इस लड़के को गोली लग गई। पुलिस अपनी सारी कार्रवाई पूरी करने के बाद डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और फिर दिलीप कुमार की ही तहरीर पर प्रिंस राजपूत और उसके साथियों पर नामजद मुकदमा दर्ज कर लेती है और फिर इस केस की जांच पड़ताल शुरू कर देती है। दरअसल प्रिंस राजपूत, जो गदियाना इलाके का रहने वाला है, वह ऑलरेडी शादीशुदा है, जिसकी पत्नी का नाम है पायल पुलिस। इस केस की जांच पड़ताल करते हुए सबसे पहले रामलीला मैदान के अंतर्गत जो सीसीटीवी लगा हुआ था, उन तमाम सीसीटीवी फुटेज को चेक करती है और जब रिकॉर्डिंग को देखती है, तो आखिरकार उस रिकॉर्डिंग के अंदर दिखाई देता है कि करीब 12 बजे के आसपास आयुष अपने 5 से 7 दोस्तों के साथ उस मैदान में पहुंचता है और उसके जस्ट थोड़ी देर के बाद इधर प्रिंस राजपूत भी अपने करीब 12 से 14 साथियों को लेकर के मैदान में पहुंच जाता है। मैदान के अंतर्गत जब दोनों का आमना सामना होता है, आयुष और प्रिंस पहले थोड़ी देर दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं और फिर बातचीत करने के बाद दोनों गुटों के बीच में झड़प हो जाती है, जिसमें आयुष को गोली लग जाती है। उसके बाद सब के सब वहां से फरार हो जाते हैं। दरअसल पुलिस जब इस तरह का सीसीटीवी रिकॉर्डिंग देख लेती है, उसके बाद से अब पुलिस प्रिंस को हिरासत में लेने के लिए जब उसके घर पर जाती है, तो मालूम चलता है कि प्रिंस और उसकी पत्नी, जो दोनों ही अपना घर छोड़ करके फरार हो चुके हैं। उसके बाद से पुलिस अब इन दोनों को ढूंढना शुरू कर देती है। लेकिन 2 दिन का समय गुजर जाता है और बावजूद इसके इन दोनों का कहीं कुछ पता नहीं चलता है। और जब 2 दिन का समय गुजर जाता है, आखिरकार 4 दिसंबर 2022 को जब आयुष की डेड बॉडी की पोस्टमार्टम हो जाती है, वो डेड बॉडी उसके परिवार वालों के हवाले कर दिया जाता है। लेकिन आयुष की डेड बॉडी जब उसके पिता दिलीप कुमार को मिलता है, तो दिलीप कुमार अपने बेटे की अंतिम संस्कार नहीं करता है, बल्कि डेड बॉडी को लेकर के सड़क पर बैठ जाता है और रास्ता जाम कर देता है, जिसकी वजह से पुलिस के अंदर भी खलबली मच जाती है। पुलिस जब रास्ता साफ कराने के लिए वहां पर पहुंचती है, तो दिलीप कुमार पुलिस वालों को धमकी देते हुए कहता है कि साहब, जब तक प्रिंस और उसके साथियों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती है, तब तक मैं अपने बेटे का अंतिम संस्कार नहीं करूंगा। हालांकि पुलिस दिलीप कुमार को काफी समझाने की कोशिश करती है, लेकिन दिलीप कुमार भी अपनी जिद पर अड़ जाता है।
साथ ही साथ दिलीप कुमार पुलिस वालों को धमकी देते हुए कहता है कि अगर मेरे बेटे के कातिलों को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार नहीं किया तो मैं प्रिंस को जान से मार दूंगा। दरअसल दिलीप कुमार जब इस तरह की धमकी देता है, उसके बाद से वहां पर पुलिस के और भी कई सारे सीनियर अधिकारी पहुंच जाते हैं और कैसे भी दिलीप को समझा बुझा करके रास्ता खाली करवा देते हैं। उसके बाद से पुलिस प्रिंस को सरगर्मी से ढूंढना शुरू कर देती है और आखिरकार 4 दिसंबर 2024 को शाम के वक्त ही पुलिस प्रिंस को गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस जब प्रिंस को गिरफ्तार करती है तो उसके पास से वो हथियार भी मिल जाता है जिससे आयुष को गोली मारी गई थी। पुलिस जब प्रिंस को लेकर के थाने में पहुंचती है और जब उससे आयुष की हत्या की वजह पूछती है, इस पर प्रिंस जब अपनी पूरी कहानी बताता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद खुद आयुष के पिता दिलीप कुमार भी पुलिस वालों से कहता है कि साहब प्रिंस सब कुछ झूठ बोल रहा है, मेरा बेटा ऐसी हरकत कभी नहीं कर सकता है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है मात्र 2 महीने पहले। प्रिंस की एक साली है जिसका नाम है काजल, और काजल जिसकी उम्र है लगभग 22 साल के आसपास, जो देखने में बेहद ही खूबसूरत है। दरअसल काजल जो अपनी बहन और जीजा के साथ ही गरियाना में रहती है। दरअसल काजल जब एक दिन सुबह सुबह बगल के मंदिर में पूजा करने के लिए जाती है तो वहीं पर काजल की पहली बार मुलाकात आयुष गुप्ता से होती है। और काजल जब पहली बार आयुष को देखती है तो पहली नजर में उसे पसंद कर लेती है, जिसकी वजह से आयुष और काजल के बीच में दोस्ती हो जाती है। और जब दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है उसके बाद से दोनों फोन पर अक्सर एक दूसरे से बातचीत भी करने लगते हैं। और बातचीत करते करते आखिरकार दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि आयुष और काजल के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। हालांकि आयुष जो कि प्रिंस का ही दोस्त है, ऑलरेडी शादीशुदा भी है। काजल का जब जब आयुष के साथ में प्रेम प्रसंग शुरू होता है उसके बाद से काजल को यह भी मालूम चल जाता है कि आयुष ऑलरेडी शादीशुदा है। लेकिन उसके बावजूद भी काजल पीछे नहीं हटती है, बल्कि आयुष के साथ जहां तहां घूमने लगती है। हालांकि काजल का जब आयुष के साथ में प्रेम प्रसंग शुरू होता है, इस बात की जानकारी उसकी बहन पायल को भी मालूम चल जाता है। लेकिन पायल भी अपनी बहन को नहीं रोकती है, बल्कि आयुष जब काजल को घुमाने के लिए लेकर के जाता है तो कभी कभार पायल भी उनके साथ चली जाती है। और आयुष जब इन दोनों को अपने साथ घुमाने के लिए लेकर के जाता है, दोनों को तरह तरह की शॉपिंग भी कराता है। दरअसल आयुष जो अपना खुद का टेंट हाउस का कारोबार करता है जिसमें वह अच्छा खासा पैसा कमाता है। आयुष के पिता के पास जो कि करोड़ों की संपत्ति है। दरअसल आयुष जो इन दोनों पर आंख बंद करके पैसा लुटाने लगता है और काजल और पायल भी पैसों की लालच में आ जाती है, जिसकी वजह से आयुष जहां भी घूमने के लिए जाता है इन दोनों को अपने साथ लेकर के चला जाता है। दरअसल 1 दिसंबर 2024 को आयुष इन दोनों को लेकर के एक ढाबे पर जाता है और जैसे ही यह तीनों ढाबे से बाहर निकलते हैं प्रिंस राजपूत इन तीनों को एक साथ देख लेता है। जब तीनों को अपने सामने देखता है प्रिंस आयुष के पास जाता है और आयुष को धमकी देते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी और साली को इस ढाबे पर लाने की। तुम कल मुझे रामलीला मैदान में मिलो, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। हालांकि प्रिंस जब इस तरह की धमकी देता है आयुष भी उसकी धमकियों से नहीं डरता है और कहता है कि कल मैं रामलीला मैदान में आ जाऊंगा, तुम्हें जो करना है तुम कर लेना। और ठीक अगले दिन वादे के मुताबिक 2 दिसंबर को करीब 12 बजे के आसपास आयुष अपने 5 से 7 साथियों को लेकर के रामलीला मैदान में पहुंच जाता है। और ठीक उसके थोड़ी देर के बाद इधर प्रिंस भी अपने लगभग 10 से 12 दोस्तों को लेकर रामलीला मैदान में आ जाता है। और जब दोनों के आमना सामना होती है, पहले प्रिंस और आयुष थोड़ी देर एक दूसरे से बातचीत करते हैं। उसके बाद से दोनों गुट के बीच झड़प हो जाती है और इसी झड़प में एक गोली चलती है और गोली आयुष के सर में जाकर लग जाती है, जिसकी वजह से आयुष की घटना स्थल पर ही मौत हो जाती है। उसके बाद से जितने लोग भी उस रामलीला मैदान में होते हैं सब के सब मैदान छोड़ करके भाग जाते हैं। वाकई में प्रिंस जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताता है उसके बाद से पुलिस से उसके तमाम साथियों के नाम पूछती है, जिसमें प्रिंस अपने साथियों के लगभग 12 नाम बताता है, जिसमें से 8 तो लगभग हिंदू हैं और 4 मुस्लिम हैं। प्रिंस जब अपने तमाम साथियों का नाम बता देता है उसके बाद से पुलिस उसके तमाम साथियों को ढूंढना शुरू कर देती है। और पुलिस जब अपनी थोड़ी सी कोशिश करती है उसमें से लगभग 8 साथियों को तो गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन 4 कहीं भाग जाते हैं। दरअसल पुलिस अभी भी उन 4 लोगों की तलाश कर रही है और देखने वाली बात है कि आखिरकार पुलिस बाकी आरोपियों को कब तक गिरफ्तार करती है।
और इन्हें सजा क्या दिलवाती है। हालांकि पुलिस जब इन तमाम आरोपियों को गिरफ्तार कर लेती है, उसके बाद से पुलिस प्रिंस के साथ साथ उसकी पत्नी और साली को भी गिरफ्तार कर लेती है और इन सबको जिला अदालत में पेश करती है, जहां से सबको जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं, आप अपने हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। हमारी इस वीडियो को देख रहे आप तमाम व्यूअर्स का मैं तहे दिल से शुक्रिया तक अदा करता हूं। कल फिर मिलते हैं एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।